शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो मुल्क में हालात है उसकी एक ताज़ा मिसाल अभी हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन इस मुल्क में जो चलाने वाले हैं इस मुल्क को शायद उनकी मर्जी नहीं है। इस वक्त जब हाई कोर्ट से यह फैसला आया कि बुशरा बीबी को जमानत उनकी मंजूर हो गई है, तो हमारे वकला इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। और जब उस फैसले के बाद हमारे वकला FIA के जजेस के पास गए तो FIA के दोनों जजेस गायब हो गए और हमें यह बताया गया कि एक जज जिसकी तबीयत खराब हो गई वो घर चले गए और दूसरा जज किसी फातिहा पे चले गए हैं। उसके बाद पार्टी वकला जो ड्यूटी पे मौजूद जज थे उनके पास गए और उनसे साइन करने का कहा तो वो भी गायब हो गए। जब तीनों जज गायब हुए तो पार्टी वकला चौथे वेस्ट जज के पास गए। जो वेस्ट सेशनल जज होता है उनके पास ही ड्यूटी होती है। उन्होंने मचलकों पे रिहाई पे साइन करने से इनकार कर दिया। अब ये हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है? पैगाम ये दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना अदालतें आजाद हैं, इस मुल्क में ना ये मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क अगर चलेगा तो उन रियासती इदारों के मशरान की मर्जी से चलेगा जिसकी जंग हम लड़ रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी के। इंशाल्लाह हमारे जज सुबह दोबारा पेश होंगे। हम कानून और आईन के मुताबिक चलना चाहते हैं। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम वो रास्ता अपना ले कि जो रास्ता जंग की तरफ जाता हो। ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम जंग लड़ेंगे। इस बार हम लड़ेंगे। इस बार ये जंग 800 कंटेनर इन्होंने लगाए थे, रेंजर्स को इन्होंने तलब किया था, बाकी इदारों की फोर्सेस मौजूद थी। जब काफिला KPK से जा रहा था डी चौक तो मैं इनको चैलेंज देता हूं कि इस बार आप टैंक भी लेके आए, F-16 भी लेके आए, हम डी चौक भी पहुंचेंगे और अपना वजीर आजम को अडयाले से रिहा करके वजीर आजम की तख्त पर भी बैठाएंगे। इस बार अब वो गुड्डी गुड्डी खेल खत्म हुआ जनाब स्पीकर। अब हमें मजबूर किया जा रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे KPK की हुदूद खत्म होती है वहां पे खंदक की कोड दी जाती है, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। और उस दिन से डरे कि जब हम अपने एरिया में खंदक की कोड एक कंटेनर खड़ी करें और हम आपको कहें कि आपने इधर नहीं आना, उस दिन से डरे। हम हर चीज कानून और आईन के मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार यह पैगाम दिया जा रहा है कि यह मुल्क उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। लेकिन यह मुल्क अडयाला में बंद उस कैदी के सुपरविजन के मुताबिक चलेगा जो इस वक्त करोड़ों अवाम दिलों की धड़कन उसके साथ धड़कती है। हम इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई पिछली रात को डाली गई है, अब दूसरा ये मजाक बन गया है कि जब भी ये कार्रवाई डालते हैं तो रात की तारीकी में डालते हैं और रात की तारीकी में सिर्फ डकैती होती है। हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई 9 अप्रैल की रात को, रात की तारीकी में खत्म की गई। जो भी कार्रवाई इन्होंने डालनी होती है रात की तारीकी में डालते हैं। 26वीं अमेंडमेंट हुई, इस मुल्क के पे जमहूरियत पे शब खून मारा गया। आप पूरी दुनिया की तारीख उठाएं जनाब स्पीकर, किस मुल्क में ऐसा होता है कि किसी मुल्क की भी जुडिशरी वहां की हुकूमत मुंतखब करेगी? मतलब ये बात तो ऐसी हुई बड़ी सादा सी कि मैं केस करता हूं, मुझ पे पर्चा काट दिया जाता है, जब मुझे पुलिस गिरफ्तार ले जाती है गिरफ्तार करके
और मैं फिर अपने मर्जी का एसएचओ लगाता हूं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब मैं अपनी मर्जी का इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएचओ लेके आता हूं, क्या वो खाक इंसाफ करेगा? तो हुकूमत अब जो भी करे वो अपने जजेस लगाएगी, और तो क्या वो जज जो हुकूमत का लगाया होगा वो खाक इंसाफ करेगा? हुकूमत की जो भी ज़ाब्तियां होंगी। और 26वीं अमेंडमेंट में मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि सेनेट में एक बंदा उठता है जिसने सिर्फ सेनेट की सीट के लिए अपने डोमिसाइल